तो 1 का क्यूब क्या है यहाँ पे? तो 1 का क्यूब होगा आपका 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब इज 2। 3 क्यूब इज व्हाट? 27। 5 क्यूब इज व्हाट? बोलो। व्हाट इज 5 क्यूब? 5 इंटू 5 इंटू 5। बोलो। 125। वेरी गुड, इट इज व्हाट? 125। ठीक है, चलो मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था? क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, ओके, इज इवन। सो इवन आ रहा है क्या? देखो, 1 इज इवन, नो। यहाँ पे 7 है, इवन है। यहाँ पे 5 है, इवन है। सो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्लियर है सबके लिए? तो दिस इज क्लियर। अरे सर यस और नो? सर हाँ बोलो। हमने प्रॉपर्टी में भी देखा था ना कि ऑड ऑड नंबर का आंसर मतलब स्क्वायर ऑड ही आता है। ओके, बट मैंने ऐसे सॉल्व क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया था एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें आपको रीजन देना है, उसको प्रॉपर रीजन देना है कि क्यों भाई ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे ओके उनको सर। ठीक से आपको लिख के दिखाना है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व किया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके सर। जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। ऐसे कौन सा क्यूब है क्या जो 8 से एंड होता है? ऐसे कौन सा क्यूब है क्या जो 8 से एंड होता है? क्या है रे ये सोहम? तो ऐसे कौन सा क्यूब है क्या जो 8 से एंड होता है? ऐसे कौन सा है क्या, बताओ मुझे। क्यूब का मैंने आपको चार्ट दिया था, देखो उसमें है क्या, बताओ मुझे। एंड से होने वाले होंगे, बहुत सारे होंगे। देखो कौन से नंबर का स्क्वायर है, बताओ मुझे। क्यूब है, उस चार्ट में दिया है, देखो आपको मैंने टू। चार्ट दिया था एक। टू का टू क्यूब है। ट्वेल्व। वेरी गुड। 12। 2। 12 का कितना है? 12 का कितना है? 208। 1728। 12 का है 1728। एंड 2 का कितना है? 8 है। सो ये आप आंसर दे सकते हो। सो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की तरफ फॉल्स हम आएगा। जाएंगे। इसका सर लिख के फॉल्स लेना है क्या आएगा। आपको? नो परफेक्ट क्यूब नंबर, ओके फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, सॉरी, फॉल्स आएगा। ठीक है, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, थर्ड वाली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, ओके, द क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो होता है वो हमेशा 3 डिजिट नंबर आता है क्या? देखो 11 का देखो आप, 11 का क्या आएगा? 11 का क्यूब अगर आपने फाइंड किया तो वो आएगा 1331। 4 डिजिट नंबर है। के बाद में 10 का क्या आएगा? डिजिट 10 का का। अगर आपने फाइंड किया तो 123 आएगा। चलो 20 का फाइंड करके देखेंगे। सो 20 का अगर मैंने फाइंड, 20 नहीं, उन्होंने क्या बोला है? 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, मे सर बी 20 मीन्स हो डिजिट सकता नंबर है। है सर। क्या हुआ? 20 भी टू बोलो। डिजिट नंबर है। ओके, हाँ ना। सो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। उसका जो क्यूब होगा वो 3 डिजिट नंबर। सो 2 का हमने, 10 का यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10 है। सो 10 का हमने क्यूब करके देखा, यहाँ पे कितने डिजिट आया? 4 डिजिट आया। सो 3 डिजिट आया है क्या? नहीं आया है। उसके बाद में 11 का क्या है? 4 डिजिट है। सो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा क्या ट्रू आएगा? बोलो, ये क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? बोलो। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मीन्स जिसके जिसमें 2 ही नंबर है। ऐसे नंबर का मैंने करके देखा, देखो 9 के बाद में फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है? 10 आता है। सो 10 का क्यूब करके देखा मैंने, कितना आया? 1000 आया। उसके बाद में 11 का कितना आया? 1331 आया। उसके बाद में अगर मैंने 12 का देखा तो कितना आएगा? बोलो। 12 का अगर मैंने फाइंड किया तो कितना आएगा 12 का क्यूब? अरे आपके पास चार्ट है। 1720। 1720। 28। 28, सो इतना आएगा। सो उन्होंने बोला है कि 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब आता है वो हमेशा 3 डिजिट ही आता है। सो ये ट्रू है क्या? ये ट्रू नहीं है। ये क्या है? ये फॉल्स है। क्लियर है आपके लिए?
अरे आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है। बहरे है क्या? सर आप घूम गए सर। सर गूंगे सर। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। आप घूम गए थल। श्रेयस सर गूंगे हो गए। थल आप किधर तले दे थल। ओ सर। हेलो सर। हेलो श्रेयस। ए जुंगी। काय बोलतो रे। चैट वाच चैट। सर श्रेयस तुम चैट में सर हो। रिमोट काय चैट में। करतोय का। तू स्टार्ट करतोय का मग मला सांग. पहिले बंद केलेलं आहे. काय चैट का? मी पहिले बंद केलेलं आहे असं. काय बोलली. चैट स्टार्ट करतोय का? चुप बस. हा चुप बस. तुझ्यासारखी रिकाम टेकडी नाही असं. खरं. चुप बस. तुझ्यासारखी रिकाम टेकडी नाही असं बोलत होती. जाऊ दे मग. आपलं आपलं बोलायचं चांगलंय. सर आले सर. हाँ, चलो देखो यहाँ पे। हेलो सर। हाँ एक मिनट आया आया क्या? दिखाई दे रहा है यस स्क्रीन सर. आपको? ओके चलो। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा ये सर. ट्रू और सर हाँ क्या हुआ? स्क्रीन सर नहीं दिखाई सर. ओके 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 एक मिनट। हाँ ऐप फ्री फायर दिख रहे सर। क्या दिख रहा है? ऐप दिख रहे हैं सर। एक मिनट होगा होगा कंप्लीट होगा। ओके अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? ये यस। दिखाई दे रही होगी। ठीक है। सो आप हाँ तो वो वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया जिसमें हम बोल सकते हैं कि हर बार जो क्यूब है आपका 2 डिजिट का उसका हर बार 3 डिजिट ही आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको वहां पे आंसर लिखना होगा। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन आप क्या करो, अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने बचे हैं उसमें वो ट्राई कर सकते हो आप। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। फोर्थ वाला क्या है? अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। बाप रे 7 डिजिट। 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब आता है वो 7 डिजिट और मोर डिजिट, 7 से मोर डिजिट आता है ऐसे उन्होंने बोला है। सो 99 का क्यूब कितना आएगा? देखो 99 इंटू 99 इंटू 99 कितना आएगा? देखो कौन करके देख रहा है क्या? 970299. समथिंग वो क्या आएगा आपका? इतने डिजिट नहीं आएगा रे, 6 डिजिट तक जाएगा। देखो 6 to 7 डिजिट तक। ठीक है। सो आप वहां पे एग्जाम्पल लेके इसको आपको क्या करना है, ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद में द क्यूब ऑफ नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके। जो भी नंबर आपका क्यूब होगा, क्यूब नंबर मीन जिसका आपने क्यूब फाइंड किया है, ये 8 है सपोज। सो इसके अगर अपने फैक्टर्स फाइंड किए, सो 2 2 जा 4
एंड 2 1 जा 1 मीन्स इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 into 2 into 2 into 1 ऐसे फैक्टर्स आएंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हर जो आपका क्यूब नंबर होगा उसके फैक्टर्स क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। मीन्स ऑड नंबर मीन्स उसके 3 तो फैक्टर्स होंगे, उसके 5 होंगे फैक्टर्स, उसके 7 होंगे फैक्टर्स, उसके 11 फैक्टर्स होंगे, उसके 13 फैक्टर्स होंगे। मीन्स उसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो क्यूब नंबर ऑड नंबर में उसके फैक्टर्स होंगे, ऐसे वो बोल रहा है। तो आप क्या करो, इसको भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो। सो फिफ्थ क्वेश्चन को आप क्या करो, वेरीफाई करके देखो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप ट्राई करो उसको। क्लियर है यहाँ तक आपके लिए सब? उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्टेड है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है उन्होंने। So the question is what? So the question is which of the following is the greatest and explain your reasoning. ठीक है, which of the following is the greatest. ठीक है, so इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, so मेरे पास एक फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला है और उसका यूज करके मुझे इसको लिखना है। सो एक न्यू पेज पे क्या करो, एक आइडेंटिटी लिखो। तो अल्जेब्रिकल आइडेंटिटी है और उसको आपको लिखना होगा। चलो लिखो जल्दी से, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोल के लिखो। तो आपको आइडेंटिटी लिखनी है। सो व्हाट इज आइडेंटिटी? सो इट इज ए क्यूब। सर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन सेम सेम है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन ओके, चलो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सो 67 फिफ्थ क्वेश्चन का बोल रहा है कि तुम? नहीं सर, हाँ फिफ्थ हाँ, सर। फिफ्थ क्वेश्चन में। ठीक है, चलो चलो करो। पहले एक आइडेंटिटी लिख के ले लो। तो वी हैव वन आइडेंटिटी, सो दैट इज व्हाट, ए, सॉरी, ओके, सो वी हैव वन आइडेंटिटी एंड दैट इज व्हाट, जुंगी जुंगी। चलो ए। सर उसके बाद में लिखना पड़ेगा हमें ए क्यूब, सॉरी फॉन्ट सर कम कर देता हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। देन वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी आपको वहां पे लिखनी होगी। चलो लिखो जुंगी जल्दी से, आपके नोटबुक में लिख के ले लो ये प्रॉपर्टी। चलो फास्ट लिखो, उसके नीचे हमें सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। चलो हो गया, सबने लिखा है? यस सर। ओके, चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करना है मैं देखता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो लिख दी सबने प्रॉपर्टी? यस सर। सर ओके, हाँ बोलो, हाँ क्या वो हुआ? क्वेश्चन सेम नहीं क्यों, मतलब पहले में क्यूब निकालना है और दूसरे में स्क्वायर निकालना है। जुंगी को हाँ पता। सॉल्व करके दिखाता हूँ ना मैं, एक मिनट रुको आप। अरे एक ही मिनट रुको आप, मैं सब सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सबका हो गया लिख के? चलो ध्यान सर दो इधर अभी। समझा। बोलो, ठीक से माइक ऑन करके बोलो, बोलो बोलो। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे, सॉल्व स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, अगर अगर आपने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे क्या दिया है रे, 67 का दिया है। देखो आप, 67 क्या दिया है, क्यूब दिया है, और बाद में उसके क्या दिया है दूसरा वाला। तो यहाँ पे 67 का क्यूब दिया है आपको
यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 61 का दिया है। मैं यहाँ पे 60 नंबर दिया है, उसमें है 60 क्या है, सर आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही। फेस की टांग। हम्म। एक अभी आ रही है क्या, देखो नहीं आवाज आ रही है क्या अभी? सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। चेक कर रहे हैं। हेलो। हाँ अभी आ रही होगी, देखो आवाज आपकी, मुझे नो। आपको आ रही होगी आवाज, ठीक है आ रही है, ठीक है चलो। यस सर। तो इसके ओके, सो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका मुझे क्यूब फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा देखो। सो फर्स्ट नंबर इज व्हाट, 67, एंड द क्यूब ऑफ 67 माइनस 66 का भी मुझे क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आपके माइक ऑफ करो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये जो 67 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सो मैं क्या कर देता हूँ, ये 67 को मैं ए कंसिडर कर देता हूँ, एंड ये जो 66 है उसको मैं क्या कर देता हूँ, बी कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये ए एंड बी अगर मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले क्या करो, ए माइनस बी कर दो, चलो मैं कर देता हूँ। सो पहले सबसे क्या कर देता हूँ, ए माइनस बी, सो 67 माइनस 66 कर देता हूँ मैं। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, ए का स्क्वायर कर दो, चलो मैं कर देता हूँ, 66 का स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 66 इंटू 67, सॉरी 67 इंटू 66 कर देता हूँ, ठीक है। और प्लस में क्या करना है मुझे, 66 का स्क्वायर करना है, सो इतना मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। सी 67 में से 66 चला गया, कितना बचा, 1 बचा है। 66 का स्क्वायर कर दो, चलो फास्ट मल्टीप्लीकेशन करके मुझे बताओ, 66 इंटू 66, चलो 6 6 6, 36 कैरी 3, 6 3 18, 19 20 21, चलो बोलो जल्दी से कितना आएगा, चलो फास्ट बोलो जल्दी से, क्या आएगा, 66 का स्क्वायर, आई थिंक 4,356। 4,356 आएगा। उसके बाद में 66 इंटू 67 क्या आएगा देखो, 66 इंटू 67 क्या आएगा देखो, वो आ जाएगा आपका 4 4 2 2 आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, 66 का, सॉरी फर्स्ट जो ए था, यहाँ पे आपको 67 का स्क्वायर लेना था रे फर्स्ट टाइम, 66 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लेना है, 4 3 5 एंड 6। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 60 कितने का स्क्वायर लेना है, 67 का स्क्वायर लेना है, चलो 67 का स्क्वायर फाइंड करो। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 67, 67 का, सॉरी स्क्वायर, यस करेक्ट, 67 का क्यूब। स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4489, सो 4489 आएगा यहाँ पे। तो मैं इसको अभी सॉल्व कर देता हूँ, ओके। सो मैं क्या कर देता हूँ, इसको अभी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट मुझे क्या करनी है, एडिशन ही करनी है अभी। सो किसकी इसकी एडिशन करनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ। सो वी हैव टू ऐड दिस 3 नंबर्स, राइट। सो फर्स्ट इज व्हाट, 4489, देन वी हैव 4422, एंड देन 4356, सो वी कैन ऐड दिस 3 नंबर्स। सो देखो 9 10 11, 11 प्लस 6 17, सो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद में इधर आएगा कैरी 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 5 इट इज 16, देन अगेन कैरी 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 10 11 12, so we can write here 2, carry 1, so 4 3 are 12 plus 1 13,
सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1000। देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर। तो हियर योर आंसर इज 1000, सॉरी, हाँ 13,267 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स ये 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इस टाइप से उसके हम उसको क्या करना है, हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। क्लियर है सबके लिए? दिस क्लियर? अरे आ रहा है क्या समझ में ये क्वेश्चन? यस आ रहा है क्या समझ में? अभी एक प्रॉब्लम है मेरे लिए कि मुझे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला नंबर है, ये देखो ये सेम फार्मूला यूज करके आपको ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो योर फर्स्ट प्रॉब्लम एंड सेकंड प्रॉब्लम सेम, बट योर थर्ड प्रॉब्लम एंड फोर्थ प्रॉब्लम जो है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। ठीक है। सो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। इसके लिए कौन सी वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो आपके पास। ओके, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो फॉर स्क्वायर नंबर है दोनों नंबर का, सो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इट इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी प्लस बी in second bracket a minus b. So we can solve like this. So using this identity, so my first question, which question we should solve, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं? थर्ड वाला करूं या फोर्थ वाला करूं? कौन सा डिफिकल्ट है बताओ? चलो बोलो, थर्ड क्वेश्चन और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड 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 क्वेश्चन थर्ड ओके क्वेश्चन चलो, we can solve third question. Okay, no problem. So my third question is what? So it is 67 minus square minus 66 bracket square. So इस बार मुझे क्या करना है सिर्फ, so यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करूंगा। सो दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, एक बार मुझे ए प्लस बी करना है। सो मीन्स 67 प्लस 66 इन सेकेंड ब्रैकेट व्हाट वी हैव 67 माइनस 66, ये दो बार मुझे सॉल्व करना है और वो बाद में उनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो 66 प्लस 67, चलो करो। 67 प्लस 66 कितना आएगा? 13, 3 कैरी 1, 6 12 13। सो इसके यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 113 आएगा, सॉरी 133 आएगा। 133 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आएगा, 133। तो ये क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये आपका? हेलो, यस सर क्लियर है सर सो दिस यस इज सर योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो वी हैव ओनली वन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन पेंडिंग, राइट? सो ये जो दो क्वेश्चन पेंडिंग है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, जिसको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो लिखो, निकाल दो आप। ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्या हुआ, क्या हुआ सोहम, क्या हुआ? सर स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट लेना था? ओके ले लो। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर सकते हो। सो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज के वो यहाँ पे फिनिश हुए हैं, देखो। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यू यू आर टोल्ड दैट 1 1 1 3 3 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब है 1 3 3 1। यू कैन गेस विदाउट फैक्टराइजेशन what is the cube root is, and similarly guess the cube root of the this particular number। इसके आपको क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो बताओ मुझे, विदाउट यूजिंग फैक्टराइजेशन हाउ कैन यू फाइंड? बोलो बोलो, चलो जल्दी से, कौन बोल रहा है, जल्दी से बोलो।
मैसेज मत करो, यहाँ पे बोलो मुझे। तो एस्टिमेट कैसे करोगे आप बताओ मुझे, हाउ कैन वी एस्टिमेट? सर उसका लास्ट नंबर जो है उसके हिसाब से करेंगे सर। 1 है तो 1 आएगा सर। ओके, हाँ। तो आप क्या करोगे, इसको एस्टिमेट करोगे। एस्टिमेट मीन्स क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखोगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर है 1331, तो आप देखोगे कि ये लास्ट में क्या है, 1 है। तो 1 कब आता है, जब उस नंबर जो एंड होता है वो 1 से होता है, जैसे कि हमने पीपीटी में देखा है। देखो यहाँ पे आपकी पीपीटी में हमने देखा है, देखो क्या देखा है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर नंबर है, वो नंबर जो है वो, ये नंबर का आपका, और ये नंबर जो है, ये नंबर है 1 से हो रहा है। सो 1 से स्टार्ट होने वाला जो से end होता है, ठीक है। 2 डिजिट से end होने वाला नंबर है, तो वह कहाँ पे जाके end होगा, उसका एंड जो होगा वो क्या है, 8 से नंबर से है, वो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हाँ, वो वाली डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, ये वाली स्लाइड, चलो ध्यान दो इधर। सो 1 नंबर है, सो वो एंड कहाँ पे होगा, उसका क्यूब क्या होगा, 1 से एंड होगा। 2 नंबर है तो उसका एंड कहाँ से होगा, 8 से होगा। अगर 8 वाला है तो उसका एंड कहाँ से होगा, 2 पे होगा। 3 वाले का एंड होगा 7 से, 7 वाले का एंड होगा 3 से, 4 का एंड होगा 4 से, 5 का 5 से, सो 6 का 6 से, और 9 का 9 से। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, आए समझ में? सो हम थोड़ा सा वहां पे लॉजिक यूज करेंगे विदाउट फ्रैक्शन। देखो, तो उसका वहां पे नंबर क्या था, 1331। देखो 1331 को हम क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे देखो जरा, 1331 को 1331 1331 को हम क्या लॉजिक लगाएंगे। सो 1331 को मैं ये लॉजिक लगाता हूँ कि ये जो नंबर है, ये कुछ कौन से, तो 1 नंबर का हो जाएगा क्यूब। सो 1 नंबर में कौन कौन ऑप्शन है, एक तो 1 का हो सकता है, ये या तो 11 का हो सकता है, या तो 21 का हो सकता है। आ रहा है समझ में? सो मैंने अगर कैलकुलेट किया कि 10 का जो है, मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, 10 का क्या हो जाएगा मेरा, 1000 हो जाएगा 10 का क्यूब। सो और 20 का क्या हो जाएगा, 20 का मेरा जो होगा वो होगा 8000 हो जाएगा। सो ये अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये 11 का है या 21 का है, ये मुझे अगर कंफ्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, 10 का फाइंड करके देखूंगा। सो 10 का अगर 1000 है, तो ये क्या है, 1331, मीन्स ये 1000 से थोड़ा ही आगे है। ये 20 हो सकता है क्या, 20 का नहीं हो सकता, क्योंकि 10 का अगर 1000 है तो 11 का 1000, सॉरी 8000 हो सकता है क्या, नहीं। सो इस टाइप से आपको क्या करना है, थोड़ा सा वहां पे लॉजिक लगा के देखना है कि मुझे कौन सा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सो 1331 1331 अगर मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा कि 10 का क्या आता है। सो 10 का आता है 1000, मीन्स ये 10 के आसपास ही रहेगा। सो 10 के आगे पीछे ही रहने वाला है। सो 10 के आगे पीछे रहने वाला 1 डिजिट वाला कौन आ सकता है, एक ही रहेगा ऑप्शन, जो कि 11 रह सकता है। और ये जो है 1331 वो क्या रहेगा आपका, 11 का जो है वो स्क्वायर रहेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको इसको एस्टिमेट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरे सबके लिए, सर 11 का क्यूब रहेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ 11 का, सॉरी 11 का क्या रहेगा, 11 का वो क्यूब रहेगा। क्लियर है सबके लिए? बोलो जल्दी से। यस। अरे आ रहा है क्या समझ यस में? सर। ओके। यस सर। तो इस टाइप से आपका जो चैप्टर नंबर जो बहुत दिन से चल रहा था, वो चैप्टर नंबर आपका कंप्लीट हुआ है। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, शायद आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखो ये एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखो,
ये 4,4913 ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा रे, देखो 4,913 इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 1913, ओके 1913 इसको मुझे सॉल्व करना है, 1913, एक मिनट, ओके। तो 1913 इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1913, एक मिनट, तो 19 बराबर है क्या, 1913 है क्या 4913 है, कौन सा नंबर था रे, बोलो। 4913। 4913 था, ओके ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 4913 ये मेरा नंबर था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 4913 दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे, सो इट इज 4913। सो मैं एक काम करता हूँ, 10 का कितना है रे, 10 का है 1000, 20 का कितना है, 20 का है 8000, सो मीन्स इन दोनों के बीच में ही होगा ये नंबर। देखो यहाँ पे अगर एक्चुअल आप देखते हो ए, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का कितना है 1000 है, और 20 का कितना है 8000 है, मीन्स ये 8000 और 20 इनके बीच में ही रहने वाला है, ये देखो यहीं पे कहीं पे तो रहने वाला है ये, आ रहा है समझ में। सो ये देखो अभी देखो 8000 मीन्स क्या है, 8000 का ये हाफ ही है, हाफ मीन्स क्या होगा, ये 4 5 के मतलब 4 5 6 के बीच में ही आएगा आपका, है कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा 4 5 6 के बीच में आएगा। अभी एंड किससे हो रहा है, देखो एक बार, इसका एंड किससे हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है, ठीक है, इसका एंड किससे हो रहा है, 3 से इसका एंड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इसका एंड हो रहा है 3 से, सो 3 से एंड होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसके पहले की स्लाइड में हमने देखा है, देखो 3 से एंड होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर योर नंबर एंड विथ 3, तो उसके लिए क्या है, वो नंबर क्या होना चाहिए 7 से, अगर 3 से एंड हो रहा है तो वो 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं सर कि 7 का 27 क्यूब, 17 क्या हुआ, 7 का क्यूब होगा। हाँ वही ना, वो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम देखेंगे कि अभी हमारे पास कौन से नंबर है, एक 17 मेरे पास आ सकता है, तो 17 का हम करके देख सकते हैं, क्योंकि एंड में अगर आपका 7 है तो आपका जो क्यूब होगा वो क्या होगा, एंड 3 से होगा। सो मैंने इस टाइप से पॉसिबिलिटी लगाई है, और एक बार बताना है आपको, और एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर था, कौन सा नंबर था, 4913 ये मेरे पास नंबर था। सबसे पहले मैंने क्या पॉसिबिलिटी लगाई, सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जो नंबर मैंने दिया, आपने दिया है यहाँ पे मुझे, तो ये नंबर जो क्या है वो क्या है, पहले 10 का करके देखता हूँ, 10 का क्यूब क्या आएगा, सो 10 का क्यूब आएगा आपका 1000, 20 का क्या आएगा, सो 20 का आ रहा है 8000, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सो ये 4000 मीन्स क्या हो रहा है, ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है कुछ तो, अरे आ रहा है क्या समझ में, अरे ये नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, समझ बोलो एक बार, आ रहा है। हाँ फिर बोलो ना। तो ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया कि 10 का क्या है मेरा, 10 का है 1000, 10 का क्यूब, उसके बाद में 20 का क्यूब क्या है, सो 20 का क्यूब मेरा 8000 है, सो इसके बीच में कहीं पे तो रहेगा ये 4000, 4913 ये क्या रहेगा, इसके बीच में रहेगा। सो बीच में रहने के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है, एक तो मेरे पास है 11, एक तो है 12, एक तो है 13, एक तो है 14, एक तो है 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, इतनी ही पॉसिबिलिटी है मेरे लिए। सो उसके बाद में मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने देखा, कौन सा रूल देखा मैंने, ये वाला रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो देखा मैंने, क्या रूल बोल रहा है ये, कि 7 3 सॉरी 3 कब आएगा, जब वो नंबर आपका 7 से शुरू हो रहा है तो वो क्या होगा, 3 से एंड होगा, या फिर 3 से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, 7 से एंड होगा। अभी मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, अभी मेरे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, सो द फर्स्ट इज व्हाट, एक मिनट, तो द फर्स्ट इज व्हाट 13, एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है 13 वाली, और एक 17 वाली है, बट क्या बोल रहा है वो, कि अगर
7 से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 3 से एंड होगा। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, ये 7 से एंड होगा। तो ये नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 3 से, एंड हो रहा है 3 से, मीन्स वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 17 से। सो मीन्स ये भी आपका रॉन्ग हो गया, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। सो क्लियर है सबके लिए? अरे क्लियर है क्या सबके लिए? यस सर। यस ओके सर। ओके। सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उसको आप फाइंड कर सकते हो, और इसको बोलते हैं एस्टिमेट, एस्टिमेटली सॉल्व करना। सो ये यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है सबके लिए? सो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। यहाँ पे आपका जो आपका बहुत दिन से चलने वाला जो चैप्टर था, ये यहाँ पे एंड हो रहा है आपको, ठीक है। सो आपको ये जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ है। उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज आपको ठीक से सॉल्व करने हैं, और उसको उसका पीडीएफ जो है वो मुझे आपको पीपीटी ऑन ग्रुप, पीपीटी की क्या जरूरत है आपको, यहाँ पे आपने निकाल के दिया है ना स्क्रीनशॉट, ठीक है मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सो दिस इज क्लियर? कुछ डाउट है इस चैप्टर में आपका? बोलो जल्दी से, नो सर। कुछ डाउट है आपका यहाँ पे? नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो सॉल्व स्टार्ट करेंगे। सो क्लियर है सबके लिए? यस सर। थैंक यू।